मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष ऑडियो चेक चेक ठीक है। सन्माननीय सिद्धार्थ कांबळे साहेब, मुंबई हाऊसिंग फेडरेशनचे सन्माननीय अध्यक्ष, जिल्हा बँकेचे संचालक माजी नगरसेवक प्रकाश दरेकर, डायरेक्टर सन्माननीय आनंदराव गोळे, सीजीएम सन्माननीय दळवी, सीजीएम संदीप सुर्वे दळवी, ज्याने खऱ्या अर्थानं या प्रोजेक्टमध्ये पुढाकार घेतला ते अध्यक्ष सोमपुरा, घनश्याम सोमपुरा, अजय सोमपुरा, माननीय असलम आर्क डिझाईनचे सर्व कमिटी मेंबर, मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, कारण सेल्फ डेव्हलपमेंट ही संकल्पना आम्ही या ठिकाणी सुरू केली आणि आपण प्रतिसाद दिलात, पाठपुरावा केलात आणि आज आपलं मोठ्या घरात जायचं स्वप्न या ठिकाणी साकार होत आहे। आणि त्यामुळे तुम्ही जो विश्वास मुंबई बँकेवर दाखवलात आणि आपली जी एकता त्या ठिकाणी ठेवलीत, म्हणूनच आज अशा प्रकारचा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला। परागजी, खरं म्हणजे हे मिरेकल है। मुंबई सरीके शहर में आज 360 स्क्वायर फीट के घर और उसके बदले में 1400 स्क्वायर फीट, ये जादुई चीज है ऐसा मैं मानता हूं। और इसमें क्या बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, सिंपल है। बिल्डिंग बिल्डर जो बांधता है वो नफा कमाने के लिए बांधता है, वो क्या चैरिटी नहीं करता है। तो और बिल्डर जो नफा कमाता है वो नफा हम हमारे सभासद जो है उनके ऊपर वो नफा का लाभ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। इतना सिंपल टेक्नोलॉजी है। और इसलिए ये संकल्पना सेल्फ डेवलपमेंट की हमने लाई, तभी सब लोग हमको बोले कि कैसा हो सकता है, ऐसा कभी होता है क्या, सोसाइटी खुद डेवलप कर सकती है क्या? तो हम बोला हो सकता है, क्योंकि वो परमिशन रहता है तो अंडर टेबल से देना पड़ता है, ऊपर टेबल से देना पड़ता है। बिल्डर पैसा लाता है, हम कहां से पैसा लाएंगे? टेक्निकल असिस्टेंट रहता है, लीगल चीजें रहती है। हम लोग जो जो कठिनाई इस सेल्फ डेवलपमेंट आई, वैसे वैसे पराग जी हम लोग दुरुस्त होते गए। हमको ये 8-10 साल लगा। ये प्रॉब्लम आया, चलो सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम आया, चलो सॉल्व करो। और इसमें यह सेल्फ डेवलपमेंट मूवमेंट यशस्वी होने का सबसे रीजन क्या है और आशीर्वाद किसका है? तो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब की वजह से ही यह चीज मैं और मेरी बैंक कर पाई, क्योंकि यह सेल्फ डेवलपमेंट के लिए 18 हर प्रकार की मांग हम लोग की थी। जो कई लोग रहेंगे, अपन गोरेगांव में अपन कॉन्फ्रेंस ली थी, तो पराग जी 18 अलग अलग मांगे थी। उसमें से 16 GR देवेंद्र जी ने निकाला। 16 GR, इंसेंटिव्स, परमिशन, वन विंडो, और एक फायदे के साथ प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो गई। अभी तुम डेवलप कर रहे, इसमें सीमेंट कौन सा डालना तुम डिसाइड करोगे, स्टील कौन सा यूटिलाइज करना तुम डिसाइड करोगे। ये तो जगह के मालिक हम, और किधर वालकेश्वर में, किधर दादर में एसी में बैठता है बिल्डर, उसके बाहर जाके स्टूल पे हम बैठते हैं, वही चाय पी के मस्ती मजाक करता है, 1-1, 2-2 घंटा बैठते। इधर नहीं, चेक तुम्हारे हाथ में, साइन तुम्हारे हाथ में। तो मुझे लगता है स्वाभिमान भी है हमारा, चीज हम डेवलप करें। और आपने अच्छा जोड़ा, हमें भी पता नहीं कि आत्मनिर्भर, मोदी साहब का जो सपना है कि आत्मनिर्भर बनो, खुद का खुद करो। और मुझे लगता है एक आदर्श आज आप लोग ने एक नंददीप सोसाइटी के माध्यम से
खड़ा किया है, मुझे रिकॉर्ड ब्रेक। अभी तक हमारा 12 डेवलपमेंट हो गया, लेकिन सबसे हाईएस्ट बेनिफिट देने वाली पार्ला की ये नंददीप सोसाइटी है। हम गोरेगांव की अजित कुमार सोसाइटी है, पराग जी 400 के बिल्डर 450 नहीं दे पाते थे, हम लोग रीडेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट 800 स्क्वायर फीट के घर में लोग गए, 400 के बदले 800 गए, उसका रिकॉर्ड तोड़ा। हमारे कौटनकर कॉर्पोरेटर है चारकोप में, हमारे योगेश सागर जो विधायक है उधर, अभिलाषा सोसाइटी है, मैं नाम के साथ क्यों बताता हूँ, ये रियल है। 290 स्क्वायर फीट के घर में वो पतरे का चाल रहता है, माड़ा का है वो। कितने जगह में गए होंगे? 290 के बदले में 920 स्क्वायर फीट के घर में 920, और 20 माले खड़े हो गए। आप जाके देखो 20वें माल का काम चालू है। कॉर्पस भी बड़ा मिला उनको। और ऐसे अभी तक हम लोग लगभग 300 करोड़ रुपया अलग अलग प्रोजेक्ट को दिया है, उसमें 10-12 प्रोजेक्ट खड़े हो गए। और एक मोमेंट आज मुंबई में शुरू है। आज हमारे पास 1600 प्रस्ताव आए, 1700, उसमें से लगभग 500 पाइपलाइन में है। तो अभी हम लोग डरने लगे, बाबा पैसा मुंबई बैंक का लिमिट कितना है और लोगों की मांग कितनी है। लेकिन इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मेरी इच्छा शक्ति प्रबल है और हमारे पीछे देवा भाऊ है, देवेंद्र जी है। मैं देवेंद्र जी को बोला, मूवमेंट तो शुरू कर दी, बोला साहब अभी इतने प्रोजेक्ट है, पैसा कहाँ से लाने का। तो उन्होंने राज्य सहकारी बैंक को बोला, तुम मुंबई बैंक को जितना फंडिंग लगेगा उनके साथ में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दे दो। और उतना ही नहीं, मैं हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री है अमित शाह साहब, उनके अंडर एनसीडीसी कॉर्पोरेशन आता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो कोऑपरेटिव को फंडिंग करता है। मैं उनको लिखा कि हमको 1000 कोटी रुपए इस मुंबई के सेल्फ डेवलपमेंट को दे दीजिए। उनका सैंक्शन भी आया, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस था कि हम अर्बन एरिया में नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट कैसे रहते हैं देखो, अभी सेल्फ डेवलपमेंट के गांव में होता है क्या? भैया बाबू का बात जो आपने किया पराग जी, अभी अर्बन में ही पैसा लगता है ना। तो मैं देवेंद्र जी को बोला, वो बोला अपन अमेंडमेंट करने को केंद्र को विनंती करेंगे, तो एनसीडीसी अपने को 1-2 हजार कोटी रुपया इस सेल्फ डेवलपमेंट के लिए देने वाले। पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, हम कहां से भी पैसा खड़ा करेंगे, क्योंकि एक अच्छा काम आज आप देखोगे कि 360 स्क्वायर फीट के घर के लोग 1400 स्क्वायर फीट के घर में जाते हैं। और अपना जिंदगी में सपना क्या रहता है? घर से बड़ा कोई भी सपना नहीं रहता है। और इसलिए आज वो सपना साकार होते हुए नंददीप सोसाइटी ने आज वापस मुंबई को एक दीप जलाया है, दीप दिखाया है कि आप करो, हो सकता है। हम लोग किया और हम अभी वो घर में जाने वाले। अनेक कठिनाइयां आई थी, जिसका जिक्र मेरे मित्र पराग जी ने किया कि कैसा होता है, काम करने वाला काम करता है, लेकिन करने वाला जो ज्यादा बुद्धिमंत लोग होते हैं ना, तो प्रॉब्लम होता है। जब सोमपुरा जी हम लोग ये ज्यादा पैसा मांग आ गई, ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो हम राज्य सहकारी बैंक को लिखा कि वह पैसा अभी लगेगा तो आप भी हेल्प करो। तो वह बुद्धिमान लोग बहुत है, उन्होंने आरबीआई को लिखा कि ऐसा ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक बोले हमारे साथ कंसोर्शियम करो, उनको पैसा देना है, आप मार्गदर्शन करें। आरबीआई को लेटर लिखा, आरबीआई ने उनको तो मार्गदर्शन नहीं किया, हमको नोटिस भेजा, तुम क्यों बांटते हो पैसा, आपको रियल एस्टेट को पैसा देने का अधिकार नहीं। मतलब आप बैल मुझे मार, मदद मांगने को गया तो हमारा जो चालू था वह भी बंद करने का नोटिस दिया। और कई बिल्डिंग तो तोड़ी थी लोगों ने। तो मेरे ऊपर टेंशन आया कि अपने भरोसे पे लोग ने बिल्डिंग तोड़ा है, क्या करेंगे। आपको बताता हूं,
मैं झूठ नहीं बोलता, बोला कानून क्या करेगा वो करेगा, हम लोग उनको पैसा दिया, ब्रीच किया हम लोग कानून का, क्योंकि वो लोग घर से बाहर गए थे, बिल्डिंग नहीं खड़े रहेंगे तो रास्ते पे आते थे। और मैं देवेंद्र जी को यह सब परिस्थिति बताई, बोला साहब ऐसा ऐसा है। देवेंद्र तभी विपक्ष के नेता थे और देवेंद्र जी ने शक्तिकांत दास जो गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट लिया। तभी कोविड का पीरियड था, मैं देवेंद्र जी हम दोनों गए और शक्तिकांत दास साहब के पास आधा पौना घंटा डिस्कस किया कि ये हम लोग बिल्डर को पैसा नहीं देते, रियल एस्टेट को नहीं देते, इधर बेनिफिशियरी नफा कमाने का जिसका उद्देश्य नहीं है, तो यह शेयर होल्डर जो रहते हैं सभासद, वो अपने आप को घर लेते। और शक्तिकांत दास इतना प्रभावित हुआ, अरे बोला ये तो बहुत ही अच्छा है, और उसने पूरे देश में अलाउ किया और ये पॉलिसी बनाया कि बैंक आप सेल्फ डेवलपमेंट को पैसा दे दो। मतलब अच्छा काम करेंगे तो अपने सपोर्ट में सब आते हैं, और ये विश्वास हमें था। मैं अभी देवेंद्र जी को विनंती किया है, वो मीटिंग भी पराग जी 10-15 दिन में लगाएंगे। मुंबई के एमएलए लोग को भी बुलाने को बोला है कि पहला महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, वह फाइनेंस को हाउसिंग को पैसा देता था, वह अभी बंद है, जिसका डायरेक्टर प्रकाश दरेकर है। बोला आप सेल्फ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन करो, और जो हाउसिंग सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट को आती है उनको फंडिंग कम ब्याज से करो, कम इंटरेस्ट से करो, क्योंकि यह बेनिफिशियरी थेट अपना सभासद है, थेट घर में रहता है वो है, और वह कम इंटरेस्ट से देंगे तो फिजिबिलिटी में भी और लाभ आप लोगों को होगा। तो देवेंद्र जी बैठक लगाने वाले हैं और सेल्फ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से भी फंडिंग की अरेंजमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, और एक गेम चेंजर मुंबई के लिए। आज देखो पराग जी, आपके इलाके में तो ज्यादा स्कोप है, क्योंकि छोटा छोटा प्रोजेक्ट रहता है, उसमें फिजिबिलिटी ज्यादा रहती है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिजिबिलिटी के लिए, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट में अच्छा लाभ लोगों को मिलता है। मैं नंदादीप का अभिनंदन करना चाहता हूं। मुंबई बैंक के ऊपर आपने विश्वास जताया। मुंबई बैंक तो इस मुंबई शहर की अपेक्स बैंक है, और आप देखोगे कि गिरनी कामगार रहे, मिल वर्कर, उनको गवर्नमेंट ने घर दिया। मुंबई में इतने नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एक जन ने उसको पैसा नहीं दिया। 6-7 हजार मिल वर्कर को पैसा देने का काम मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक ने किया। टीचर्स लोगों को हम पैसा दिया। माथाड़ी कामगार जो है मेहनत करती है, पसीना बहाती है, उनको गवर्नमेंट ने प्लॉट दिया, लेकिन प्लॉट देने के बाद उनका पैसा कोई भी देता नहीं, क्योंकि माथाड़ी के पास ना सैलरी सर्टिफिकेट कुछ नहीं, खाली बैच रहता है। देवेंद्र जी बोले उनको पैसा देना है। माथाड़ी लोगों को भी हम लोग 250 करोड़ दिया, उनका घर खड़ा हो गया। पुलिस को दे रहे। तो मुंबई बैंक अपनी बैंक है, सर्वसामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली बैंक है, इसलिए मानवतावादी दृष्टिकोण रख के संवेदना की भावना से हम लोग ये काम करते हैं, और भी ये काम करना है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है। देवेंद्र जी का अभी आप देखेंगे गए कैबिनेट में गवर्नमेंट के पैनल पे हमको लिया, गवर्नमेंट का व्यवसाय, गवर्नमेंट का डिपॉजिट, गवर्नमेंट का पगार मुंबई बैंक में रखो। क्यों? मुंबई बैंक सर्वसामान्य लोगों के लिए काम करती है। बड़े बैंक खाली बैंक बड़ी, लेकिन मदद कुछ नहीं करती है। अभी हमको सोमपुरा को फोन करना है तो डायरेक्ट मुझे फोन करते हैं, ये हुआ वो, ये कभी करते हो, इनको करते हैं, कामले सबको। मुझे बोलो एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक का चेयरमैन ढूंढने को 1 साल लगेगा, आपको लगेगा क्या? नहीं, मैनेजर नहीं मिलता है उनको। तो जो अपनापन है वो ये कोऑपरेटिव में है, ये डिस्ट्रिक्ट बैंक में है। इसलिए मुझे लगता है आप सभी लोगों ने जो विश्वास दिखाकर एक ही के साथ, इसमें यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अपना माइंड कैसा है कॉमन आदमी का, अरे वो कुछ कर रहा है, कैसा होगा, क्या होगा, उसका कुछ इंटरेस्ट होगा, होने का काम लंबा रहेगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अपना मिडलमैन का संशय होता है। लेकिन ये सोमपुरा परिवार ने सबको कॉन्फिडेंस में लेके आज ये इमारत खड़ी हो गई है।
मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हो। बड़े घर में आप जा रहे हैं, यही हमारा समाधान है। हमको काम करने को उत्साह और प्रेरणा क्यों आती है? जो चीज हम लाते हैं उसका अगर लाभ किसको मिलता है और उसके चेहरे पे अगर आनंद आता है, समाधान आता है, तो हमें भी काम करने को और जोश आता है और कई प्रोजेक्ट बने, यह हमारी भावना रहती है। अभी हमारे वो आबिद्य नगर रहवासी के हमारे विलास सावंत है, कमेटी मेंबर है, उनका भी प्रॉब्लम था। अभी विलास में वीपी से बात किया, पराग जी गाड़ी में थे, तो उधर उनको 635 जगह देना था। अभी वो 2 टेंडर हुआ, कोई देता नहीं। वो बोलता है लो टेंडर, बोला नहीं और 1 टेंडर एक्सटेंड करो, क्योंकि 635 सीएम साहब ने देने का वादा किया है। बड़ा डेवलपमेंट है। तो हम गवर्नमेंट लोगों के लिए है, बिल्डरों के लिए नहीं है। यह भावना हमारी है और उसी हिसाब से यह मुंबई का हाउसिंग का डेवलपमेंट आने वाले समय में हमें करना है और यह मॉडल रहता है। यह नंददीप सोसाइटी क्या एक सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं है, पूरे मुंबई में मैसेज में जाता है कि सोसाइटी आगे आए तो हो सकता है। और जो करने वाले उनको एक विश्वास आता है, अरे इन लोगों ने तो किया, मैं भी कर सकता हूँ। और एक अभियान करके मुंबई में ये फैल रहा है। पैसा तो हम खड़ा करेंगे, कोई चिंता करने का कारण नहीं, क्योंकि राज्य को अभी देवेंद्र फडणवीस सर का नेतृत्व मिला है और उनकी कैपेसिटी, उनकी सोच, ये आप सभी को मालूम है। और इसलिए हाउसिंग में वो मुंबई का पूरा हाउसिंग का उनको इश्यूज मालूम है, तो इसलिए उनका आशीर्वाद अपने पीछे है। आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ बाहर बेचना भी नहीं लगा, आपके लोगों ने ही ज़्यादा माल खरीद लिया, बराबर है ना? क्योंकि पहला प्रायोरिटी ऐसा रहता है पराग जी कि पहला खुद माल ले लो, क्योंकि बाहर से सस्ता भी मिलता है और अपने इधर ही अपना बड़ा घर मिलता है। तो ऐसा एक बहुआयामी ऐसा लाभ इस सेल्फ डेवलपमेंट में होता है। मैं सोमपोरा और उनकी सारी टीम का अभिनंदन करता हूँ। असलम हमारे आर्क डिजाइन के जो है उनका अभिनंदन करता हूँ। आर्क ना आर्क आया है, उनका सम्मान करो पहला, क्योंकि वो आर्किटेक्ट लोग का कमाल रहता है, क्योंकि उनको बिल्डर से ज़्यादा लाभ मिलता है, इधर से कम मिलता है, तो भी वो काम करते हैं। तो उनका आमदार पराग जी के हाथ से आर्किटेक्ट जो आर्क डिजाइन के है असलम भाई, उनका अभिनंदन करता हूँ। आर्क डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर राजा चौहान डायरेक्टर और मिस्टर असलम जी। तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। जनवरी नया साल है, आप सभी के जीवन में मंगलमय और खुशहाली का वातावरण बना रहे। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। नंददीप सोसाइटी के सभी सभासदों को मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो सेल्फ डेवलपमेंट का सपना है वो पूरा करने में आप लोग भी हमारे साथ में जुड़े और आपकी वजह से ही आज ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। आप सभी को लाभ मिला, खूब खूब धन्यवाद। पराग जी पार्ला में ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट रहे, आप लीड करो। आपको जितना फंडिंग लगेगा वो देने का जिम्मा हम स्वीकारते हैं, क्योंकि यहाँ की जरूरत है। यहाँ की फिजिबिलिटी के लिए सेल्फ डेवलपमेंट ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन बड़े बड़े टावर के लिए एयरपोर्ट होने से रिस्ट्रिक्शंस है। और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए देवेंद्र जी ने ढेर सारे इंसेंटिव्स अवलत सहूलतियाँ दी है, उसका भी लाभ हमारे सर्वसामान्य लोगों को होगा। खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।